आज का ये पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस। ये थ्योरी 4 मार्क में आती है, पूरा पूरा ध्यान। बेटा बोलो क्या डाउट थे? कब आया था बेटा? एक सेकेंड, यहां सबका ध्यान। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है स्नेल्स लॉ, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। अभी जो बात हो रही है किसकी हो रही है? कर्व सरफेस की। ध्यान से देखो, ये जो येलो कलर में ये पोर्शन दिया हुआ है, ये एक डेंसर मीडियम है। समझो डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2, और इसके आसपास जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? n1, और n1 छोटा है, छोटा मतलब रेयरर मीडियम है, और n2 कौन सा है? डेंसर। रिफ्रैक्शन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि दोनों सरफेस के बीच की जो बाउंड्री है वो सीधी नहीं है, कर्व है। जैसे कि तुम जो लेंस पहनते हो ना, वो लेंस भी एक कांच का बना होता है, वो मीडियम है, वो भी क्या होता है? कर्व होता है। तो हम लोग इसके थ्रू लेंस की तरफ ही जाएंगे। फर्क इतना होता है, यहाँ पे हम एक बार रिफ्रैक्शन करते हैं, लेंस में रिफ्रैक्शन 2 बार हो जाता है। क्यों 2 बार हो जाता है? लाइट लेंस में एंटर होती है, पीछे वापस एग्जिट भी होती है। तो हम पहले एक समझेंगे भी, जब एंटर होगी तो क्या होगा, बाद में क्या समझेंगे, एंटर एग्जिट दोनों होंगे तो क्या होगा। तो पहले हम सिंबल एक साइड का समझते हैं। ये है अपना रेयरर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। दोनों के बीच की सरफेस कौन सी है? कर्व सरफेस है ये वाली। और इस कर्व सरफेस का रेडियस जो है वो समझो कितना है? r है। अब हमारे पास समझो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है O, और इसकी लाइट स्ट्रेट जाती है ऐसे, यहां पे जाके इंसिडेंट हुई। यहां हम बनाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल इसको जहां भी टच करेगा, इस पॉइंट को बोलते हैं C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये अपना है पोल, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस जो होता है उसको U बोलते हैं, और C मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से इसका डिस्टेंस क्या होता है? R। ये क्लियर? अब समझो यहां जो एंगल बनता है वो है θ1, इंसिडेंस एंगल। अब ये रे जब यह इंसिडेंट होगी तो अब इसका मीडियम चेंज होगा, n1 से किस में एंटर होगी? n2 में। मीडियम चेंज होगा मतलब रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट के कितने ऑप्शन होते हैं? 2, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन ये मीडियम डेंसर है, डेंसर मीडियम में क्या होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब यहां से जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी ऐसे, और यहां जाके बनाएगी इमेज, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा यहां से? तो उसको हम बोलेंगे v। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r। और इसमें यहां जो एंगल बनेगा, समझो एंगल कितना बनता है? θ2। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना। इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन नीचे ले लूं, स्ट्रेट लाइन, समझो इस पॉइंट का नाम देते हैं P', और P से लेके P' के बीच का गैप समझो है डेल्टा। क्या दिया हमने यहाँ पे? समझो पॉइंट का नाम देते हैं Q, तो Q से हमने सीधी लाइन ले ली, नीचे कहाँ तक ले लिया? P' तक, और P से P' के बीच का गैप कितना है? डेल्टा। ये P' क्यों लिया हमने, ध्यान समझो। ये O दिख रहा है, OQP, तो ये QP थोड़ा कर्व है तो ट्राइंगल नहीं बना रहा। तो हमने ये जो डॉटेड लाइन ली हुई है, तो OQP' एक एग्जैक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सेम CQP', सेम IQP', इसलिए हमने ये P' बनाया है।
ध्यान से डायग्राम देख के मुझे बताओ, O से P अगर U है तो O से P डैश कितना होगा? U प्लस डेल्टा। C से P अगर R है तो C से P डैश क्या होगा? R माइनस डेल्टा। I से P अगर V है तो I से P डैश क्या होगा? V माइनस डेल्टा। समझ आई बात कि नहीं आई? मतलब यहां से जाएंगे तो डेल्टा प्लस होगा, वहां से आएंगे तो डेल्टा क्या होगा? माइनस। अब इसमें हम थोड़े एंगल बना देते हैं। समझो यहां पे एंगल है अल्फा, यहां एंगल कौन सा है? बीटा, और यहां एंगल कौन सा है? गामा। डायग्राम में ध्यान से देखो, टोटल 5 एंगल बन रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा 1 एंड थीटा 2। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया है, जब एंगल बहुत छोटे हो ना, एंगल क्या हो? बहुत ही छोटे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा कितना होता है? थीटा। टेन थीटा कितना होता है? थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? 1। तो यहां पे हम यूज करेंगे, पूरा ध्यान, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी डैश। कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू पी डैश। एक सेकेंड, इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा। कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू पी डैश। देखा ट्राइंगल ओ क्यू पी डैश? इसमें मैं लूं अल्फा और लिखूं tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा क्या होता है पता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है? QP डैश, एडजेसेंट कितना है? OP डैश। तो tan अल्फा जो अल्फा क्या होगा? QP डैश अपॉन OP डैश। यहां तक किसी को डाउट? फिर सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लेंगे, CQP डैश। कौन सा ट्राइंगल? CQP डैश। देखा CQP डैश? इसमें बीटा लेंगे, क्या लेंगे? tan बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा इसमें? QP डैश अपॉन CP डैश। QP डैश अपॉन क्या होगा? CP डैश। फिर लेंगे ट्राइंगल तीसरा, कौन सा? IQP डैश। IQP डैश। tan गामा क्या होगा? tan गामा इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू QP डैश अपॉन IP डैश। सबको यहां तक क्लियर बेटा? किसी को डाउट इसमें? इजी है तीनों चीजें। दूसरी बात, एक और चीज तुम्हें समझनी होगी, एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से समझो। ये समझो एक ट्राइंगल हो, मान लो ये एंगल है तुम्हारा 40 और ये एंगल तुम्हारा है 60। मुझे बताओ ये कितना होगा? ट्राइंगल में ये 40 है, ये 60, तो ये कितना होगा? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो हमेशा अंदर के इन दोनों का एडिशन होता है। 40 + 60 कितना हो जाएगा? 100। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? अंदर के दोनों एंगल का एडिशन। यह रहेगा इतना। तो अब इसमें डायग्राम देखो, इन ट्राइंगल OQC। कौन सा ट्राइंगल? OQC। दिख रहा है OQC? OQC दिख रहा? बड़ा ट्राइंगल है। तो मुझे बताओ OQC में एक्सटीरियर एंगल कौन है? तो OQC में θ1 बाहर का एंगल है। तो θ1 क्या होगा? अल्फा और बीटा का एडिशन। मतलब क्या होगा? θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। समझ आई बात? कैसे आया? OQC दिखा ये, इसका ये वाला एंगल एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इन दोनों का एडिशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल CQI, देखा डायग्राम में CQI, मुझे बता CQI में एक्सटीरियर एंगल कौन है? बीटा। तो बीटा क्या होगा यहाँ पे? θ2 प्लस गामा, यानी बीटा क्या मिलेगा यहाँ पे? θ2 प्लस गामा। तो θ2 को सब जगह क्या मिलेगा? θ2 बीटा माइनस गामा। ध्यान से देखो, इतनी चीज में हमने 5 ट्राइंगल ले लिए। पहले अल्फा के लिए ट्राइंगल लिया, फिर बीटा के लिए, फिर गामा के लिए, फिर 2 एक्सटीरियर एंगल लिए। OQC में θ1, CQI में कौन सा? बीटा। यहां तक किसी को डाउट? अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ? N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। N1 सेम, साइन लिख सकते हैं θ1
और इसको क्यों लिखा है सामने? एंगल हमने क्या लिए? बहुत ही छोटे छोटे एंगल में क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। n1 सेम, थीटा वन हमको यहां मिल चुका है। थीटा वन कितना मिला? थीटा वन अल्फा प्लस बीटा, और थीटा टू क्या मिला? बीटा माइनस गामा। अंदर मल्टीप्लाई n1 अल्फा प्लस n1 बीटा, यहां पे क्या मिलेगा? n2 बीटा माइनस n2 गामा। ये गामा इस तरफ, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा, ये बीटा माइनस में, तो क्या मिलेगा यहां पे? n2 माइनस n1 इंटू बीटा। पता चला क्या किया हमने? गामा वाले को यहाँ प्लस ले लिया और बीटा वाले को वहां क्या कर दिया? माइनस। अब वैल्यू प्लस कर देंगे यहाँ पे। n1 सेम, अल्फा, अल्फा अपने पास था, कितना था? क्यू पी डैश अपॉन ओ पी डैश। गामा क्या था? क्यू पी डैश अपॉन आई पी डैश। और n2 माइनस n1, बीटा क्या है अपने पास? क्यू पी डैश अपॉन सी पी डैश। समझ आई बात सबको? क्या कैंसिल होगा सब में से? क्यू पी डैश, क्या बचेगा यहाँ पे? n1 अपॉन ओ पी डैश, n2 अपॉन आई पी डैश, n2 माइनस n1 अपॉन सी पी डैश। अब डायग्राम देख के बताओ ओ पी डैश कितना है? ओ पी डैश कितना? डायग्राम देख के बताओ। u प्लस डेल्टा, तो ओपी डैश की जगह हम लिखेंगे माइनस में u प्लस डेल्टा। कोई बताएगा माइनस में क्यों लिखा हमने? क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट वाले को हम माइनस लेते हैं। आईपी डैश, आईपी डैश कितना है बोलो? आई से पी डैश v माइनस डेल्टा, लेकिन ये तो प्लस में लिखेंगे। और सी पी डैश कितना है? r माइनस डेल्टा। समझ आई बात? ये अब इसमें जो डेल्टा है ना बहुत ही क्या है? छोटा, तो उसको क्या कर देंगे हम? नेगलेक्ट। अगर डेल्टा नेगलेक्ट कर लेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? माइनस n1 बाय यू प्लस n2 बाय v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस। समझ आई बात? इसका सब कुछ इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम ही है। याद रखना, डायग्राम ढंग से ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसा। कलर एक ही यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं दूसरे कलर यूज़ करने हैं, बट एकदम इस प्रॉपर मेथड से जाना चाहिए। वे रे गई ऐसे, नॉर्मल बनाया, रे इस साइड चली गई, इमेज बनाया आई, ऑब्जेक्ट ओ है, फिर एंगल जो है अल्फा बीटा गामा और थीटा वन और थीटा टू, और सारे डिस्टेंसेस। यूज हमने क्या किया है? 5 ट्राइंगल्स यूज किए हैं, अल्फा बीटा गामा और इसके अलावा थीटा वन और थीटा टू। अच्छे से पहले डायग्राम देखो, थियरी पढ़ो, पूरा डेरिवेशन देखो अच्छे से, एक एक लाइन एक एक वर्ड कंप्लीटली पूरा ध्यान यहाँ पे। तो सबको ये क्लियर? क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस। फॉर्मूला माइनस n1 बाय यू प्लस n2 बाय v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। इसमें n1 क्या है? क्या है n1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। जहां इमेज बनती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और जहां ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके चलते हम लोग एंटर होंगे लेंसेस में। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लेंसेस। हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन से टाइप के लेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लेंस आता है वो है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला लेंस आता है, कौन सा आता है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें लेंस ऐसे दोनों साइड से कॉन्वेक्स होता है। इसमें ये जो साइड है पहली कर्व साइड, यहाँ पे समझो मीडियम n1 है, ये मीडियम n2 है, वापस कौन सा है? n1 है। इसका मतलब लाइट पहले n1 से किस में एंटर होगी? n2 में, बाद में n2 से वापस क्या होगी? n1 में। मतलब कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार। पहली सरफेस का ये जो पोर्शन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा,
और दूसरा सरफेस ऐसा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 लेफ्ट साइड होगा, मतलब कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे यहाँ पे? 2 होंगे। इसमें R1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन R2 नेगेटिव रहेगा और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। इसकी फोकल लेंथ क्या आती है? पॉजिटिव। R1 राइट साइड है तो पॉजिटिव, R2 लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, लेकिन फोकल लेंथ क्या आती है? पॉजिटिव। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग का एक्चुअल मतलब होता है रेज को अंदर की तरफ यानी एक साथ ले आना, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। तो इसका काम क्या है? रेस को दूर भगाना नहीं, रेस को पास में ले आना। कॉन्वेक्स का ही दूसरा पार्ट होता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स है, दूसरा कौन सा है? प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स मतलब जो एक साइड से कॉन्वेक्स हो और एक साइड से प्लेन। क्या हो? एक साइड से कॉन्वेक्स, एक साइड से क्या हो? प्लेन। इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R1 होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो R2 है वो इंफिनिटी। इसका मतलब जो सरफेस प्लेन है ना उसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता, तो R2 क्या लेंगे हम? इंफिनिटी। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्या फोकल लेंथ होती है? पॉजिटिव। और ये भी कौन सा है? ये भी कन्वर्जिंग है, मतलब कॉन्वेक्स कोई भी हो, दोनों का काम क्या है? रेस को पास में ले आना। इट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग। तीसरा जो आता है वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप का है, दोनों साइड से कर्व, लेकिन इसके कंपेयर में उल्टा कर्व। इसका काम है रेस को दूर ले जाना। इसमें फर्स्ट वाले का सरफेस रेडियस R1 लेफ्ट होता है और दूसरे का राइट साइड। इसका मतलब इसका R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग। मतलब रेस को कहां ले जाता है? दूर की तरफ। सेम जो चौथा लेंस है वो कॉनकेव पे ही डिपेंड है। इट इज कॉल्ड प्लानो कॉनकेव लेंस। प्लानो कॉनकेव का मतलब होता है एक साइड क्या होगा? कॉनकेव और एक साइड क्या होगा? प्लेन। इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 वो नेगेटिव होगा, यानी R1 क्या लेंगे इसका? नेगेटिव। R2 क्या लेंगे इसका? इंफिनिटी। इसकी फोकल लेंथ क्या आती है? नेगेटिव। ये भी कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। समझ आई बात सबको? आता क्लियर एवरीवन? इसके अलावा इसकी अगर फोकल लेंथ को डिफाइन करें हम लोग, जैसे मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं। समझो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम लोग इस साइड से पैरेलल रेज इंसिडेंट करें तो जब लेंस में से पास होंगी ना पैरेलल रेज एक ही जगह पे मिलेंगी, इसको बोलते हैं इसका फोकस। यानी रेस को कहां ले जाती है? एक ही जगह पे। सेम अगर बात मैं करूं कॉनकेव लेंस की, इस साइड लिखता हूं। भाई अगर मान लो कॉनकेव लेंस है, अगर इसमें मैं पैरेलल रेज एंटर करवाऊं तो ये रेज ऐसे बाहर की तरफ जाती है, क्या होती है? डाइवर्जिंग। इसकी फोकस बनाने के लिए हमें इसको पीछे की तरफ थोड़ा सेट करना पड़ता है, यह बनता है इसका फोकस। इन इसका फोकस राइट साइड है, दैट्स वाई पॉजिटिव। इसका फोकस लेफ्ट साइड है, दैट्स वाई इट्स नेगेटिव। समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर एवरीवन? तो ये क्या थे? लेंसेज के टाइप्स। एक बार अच्छे से पूरा फिर से देख लो कंप्लीट। तो ये हमने बड़े टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब लेंस की हमें पढ़नी है फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला थी ना, मिरर फॉर्मूला क्या थी? 1/u + 1/v = 1/f, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रिलेशन। तो सेम रिलेशन इसमें भी आता है। पूरा ध्यान, टॉपिक है
पूरा ध्यान, लेंस हमने लिया कौन सा, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस में यहां जो मीडियम होगा N1, बीच में कौन सा होगा N2, बाद में कितना होगा N1। हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ी रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस, क्या फॉर्मूला थी रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व सरफेस की, -N1/U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 - N1/R। यहाँ वो फॉर्मूला 2 बार लगेगी। कितनी बार लगेगी, 2 बार। पहली बार लगेगी कब, जब ऑब्जेक्ट की रे यहाँ से इसमें एंटर होगी, और दूसरी बार कब, जब यहाँ की रे वहाँ पे एग्जिट होगी। पूरा ध्यान, समझे। यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है O, जिसका यहाँ से डिस्टेंस है U। कितना डिस्टेंस है, U। यहाँ से जो रे है यहाँ इंसिडेंट हुई, जैसे इंसिडेंट होगी तो डेंसर से कहाँ जाएगी, रेरर टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये थोड़ी यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी। अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझो इसको हम थोड़ा आगे ले लें डॉटेड में, तो यहाँ बनेगी इमेज I'। मतलब अभी तक हमने दूसरा रिफ्रैक्शन नहीं दिखाया है, सिर्फ कौन सा किया, पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन। मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि समझो ये सरफेस है ही नहीं, सिर्फ कौन सी सरफेस है, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली सरफेस से ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, I' पे। यानी पहली सरफेस का ऑब्जेक्ट है U, और जो इसकी इमेज है वो ये है, समझो ये कितने दूर है, V'। अब पहली सरफेस की जो इमेज है ना, वो दूसरी सरफेस के लिए बिहेव करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। पहली सरफेस की जो इमेज है वो कैसे बिहेव करेगी, एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। मतलब इस सरफेस के लिए ये रे ऑब्जेक्ट है, जैसे इस सरफेस के लिए ये वाली रे ऑब्जेक्ट थी, लेकिन ये सरफेस के लिए ये जो रे है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब I' इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये रे जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ से वापस क्या होगी, रिफ्रैक्ट, और फाइनल इमेज यहाँ बनाएगी। और समझो फाइनल इमेज जो बनती है वो यहाँ से कितना दूर बनती है, V। मतलब पहली सरफेस का ऑब्जेक्ट कितना है, U, इमेज है V'। दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, V', इमेज कौन है, V। मतलब पहली सरफेस के लिए U एंड V', दूसरे के लिए V' एंड U। लेकिन ये जो पुराना नोट्स है ना उसमें यही डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन अभी तुम्हें 2 डायग्राम और बनाने होंगे। कौन से 2 डायग्राम बनाने होंगे, ये जो हमने बनाया था ना, ऐसे 2 बनाने होंगे। एक रे एंटर हो रही है तब, और एक रे एग्जिट हो रही है तब। तो पहले हम बात करेंगे कौन सी, जब वो एंटर हो रही है। पूरा ध्यान, तो यहां पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, रे गई, यहां बनाएंगे हम नॉर्मल, और यहां से नॉर्मल बन के रे ऐसे जाएगी, तो ये बनेगा हमारा I'। पहले समझ लो, बनाना बाद में। ये हमारा फर्स्ट वाला है, पहली सरफेस है ना, ऑब्जेक्ट U, इमेज कौन सी है, I' कितने में है, V' पे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, -N1/U प्लस N2/V' इज इक्वल टू N2 - N1/R1। ये समझ में आए फॉर्मूला कहां से आई हमने, रिफ्रैक्शन बाय कर्व सरफेस। लेकिन जब बारी दूसरी सरफेस की आएगी तो हम डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। यहां से समझो रे आई, इस रे को तो अलग कलर देता हूं मैं। ये रे जो जा रही थी ना, वो कहां जा रही थी, I' पे, लेकिन यहां से रिफ्रैक्ट होके क्या बनेगा, I बनेगा। और यहां हम नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल होगा यहाँ पे C', उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2। ये R1 था, ये कौन सा है, R2, ये इसका था V', और ये बनेगा V।
मतलब देखा जाए तो इसको हमने थोड़ा एक्सपांड करके दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है। पहला ऑब्जेक्ट से बीच वाली इमेज v डैश और फिर बीच वाली इमेज से फाइनल इमेज कौन सी v। ये जो v डैश है इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट इमेज। कौन सी इमेज? अब देखिए इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाई है तो उसके लिए चेंज क्या होगा, जहां n1 है ना वो n2 बन जाएगा और जो n2 है वो n1 बन जाएगा। मतलब कि यहां फॉर्मूला कौन सी बन जाएगी, माइनस n2 बाय वी डैश प्लस n1 बाय v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाय r2। देखो ध्यान से फॉर्मूला बदली कैसे है, n1 की जगह n2 की जगह n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, u की जगह, क्योंकि दूसरे सिस्टम में जो इमेज बनी पहले वाले की वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज कौन सी बनी, v। फॉर्मूला यूज करने का ध्यान रखना है, पहले के लिए u और v डैश, दूसरे के लिए v डैश और v। दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, माइनस n1 बाय यू प्लस n2 बाय v डैश, प्लस ये करेंगे माइनस n2 बाय v डैश प्लस n1 बाय v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r1 प्लस n1 माइनस n2 बाय r2। पता चला क्या कि हमने इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। यहां तो कोई डाउट? अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से n1 कॉमन तो क्या मिलेगा, माइनस 1 बाय यू प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n2 माइनस n1, क्या बचेगा अंदर, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कोई बता सकता है माइनस कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे n2 माइनस n1 है, यहाँ पे कौन है, तो पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा तभी तो कॉमन आएगा, इसलिए आगे क्या लगाया हमने, माइनस लगाया। समझ आई बात सबको? आता है किसी को डाउट? अब ये n1 में डिवाइड ले लूं, पूरा ध्यान इसको थोड़ा ऊपर ले लेता इस तरह, थोड़ा सा ऊपर ले लो यार, ये क्लियर? ये नीचे ले लूं तो क्या बनेगा, माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1, ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यहां तक किसी को डाउट? अब इसमें अगर इफ u अगर मैं इंफिनिटी ले लूं तो जो v है ना वो f के बराबर हो जाएगा। खास ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिया जाए, इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट फोकस पे। तो यहां फॉर्मूला बन जाएगी, वैसे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, यहां बन जाएगी u की जगह इंफिनिटी, v की जगह f, और सामने मिलेगा n2 माइनस n1 अपॉन n1, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये तो इन पे 1 अपॉन एफ ही है, तो 1 अपॉन एफ क्या मिलेगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। समझ आई बात सबको यहां तक? क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? अब इसमें इक्वेशन इसको दे दे 2 और 1 को ध्यान से देखो, दोनों का RHS सेम है। अगर RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम। तो कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगी माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू, इसको बोला जाता है किसकी फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आया, माइनस का डिफरेंस आ गया। मिरर में 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी 1 बाय एफ था, यहाँ पे माइनस 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल्स टू 1 बाय एफ। इसमें ये जो ऊपर वाली फॉर्मूला ड्राइव की थी, ये वाली, इसको बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कभी अगर तुम्हें एग्जाम में पूछते हैं डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो यहां तक ड्राइव करनी है। तुम्हें बोलते हैं डिराइव द लेंस फॉर्मूला, तो ये लेंस फॉर्मूला और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मतलब तुम्हारे चश्मे का जब नंबर बनाते हैं ना, नंबर के बाद चश्मा जो लेंस डिजाइन करते हैं वो इस फॉर्मूला पर डिपेंड होता है, फिर कितना R1 R2 देना है कि एग्जैक्ट उस फोकल लेंथ की वैल्यू मिले। इसलिए फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। समझ आई बात सबको यहां तक? किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब है ना तुम्हारे नोट्स में ये डायग्राम तो है, ये दोनों
नहीं है, तो अपने तरीके से बना लो। अगर यहाँ तुम्हें क्लियर नहीं हो तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो, वो बना लो तो भी चलेगा। कर लो अच्छे से पूरा। ये डायग्राम ये निकाल दो, सिर्फ ये वाला दिख रहा है, इसको एक्सटेंड किया है हमने। ये रॉड निकाल दो तो ये जो रहे सीधी सीधी का ये वाले बनाए। भाई सबको ये क्लियर? तो ये था अपना कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। मैं डायग्राम बना लिए सबने नोट्स में, तो मैं वैसे ही डायग्राम बनाने हैं और थोड़ा स्वच्छ डायग्राम बनाना, अच्छे पेंसिल वगैरह यूज करके एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें जैसे मिरर में मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है m वो होता है v बाई यू। लेंस में प्लस v बाई यू और मिरर में क्या था? माइनस v बाई यू। इसके अलावा इसमें एक और टर्म आता है पावर ऑफ लेंस। क्या टर्म आता है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को P बोलते हैं, P होता है फोकल लेंथ का इनवर्स। ऐसे वर्ड लिखा होगा, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। जो अभी तुमने फॉर्मूला की ना, उस फॉर्मूला के नीचे देखो लिखा होगा, पहले मैग्निफिकेशन लिखा होगा mv बाई, उसके बाद लिखा होगा टर्म पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है? फोकल लेंथ का इनवर्स। इस पावर का अगर यूनिट देखो तो फोकल लेंथ नॉर्मली होती है मीटर, तो पावर का यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स। यहाँ कैपिटल डी का मतलब होता है डायोप्टर। हमारे जो चश्मे का नंबर होता है वो डी के फॉर्मेट में मिलता है हमको, +2D -2D। प्लस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है और माइनस का मतलब कॉन्केव लेंस की जरूरत है। पूरा ध्यान यहाँ पे। डायोप्टर में नंबर डी से तुम्हारा जो चश्मे का नंबर है वो डिफाइन होता है। प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, माइनस मतलब होता है कॉन्केव लेंस। और जो नंबर होता है उस नंबर से हमें पावर मिलता है, और पावर से क्या मिलती है? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हम यूज करते हैं फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1, 1/r1 माइनस 1/r2, यानी ये वाली फॉर्मूला। तो पावर यानी 1/f पावर अपने पास है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास होता है, तो हम यहाँ से क्या डिसाइड करते हैं? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रखें कि जैसे लेंस का पावर उतना मिले। इसलिए इस फॉर्मूला को क्या बोला गया था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि हम इसकी हेल्प से ही लेंस कितने रेडियस का बनाएंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। समझ आई बात सबको यहाँ तक? क्लियर? तो एक बार उसके नीचे वाला भी 2-3 जो लाइन है एक बार पढ़ लो अच्छे से। लेंस के फॉर्मूला के जस्ट नीचे पेज नंबर कौन सा है? 19 पेज के नीचे ही है। इसके एमसीक्यू आ सकते हैं पावर के। यूनिट याद रहेगा ना? डायोप्टर या मीटर। इस पूरे चैप्टर में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन जब पावर फाइंड करना हो तो फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करके फिर यूज करना। कर सकते हो, लेकिन वो लिखना भूलना है, क्योंकि वो पावर का नॉर्मल डायोप्टर में दिया होता है। डायोप्टर हमेशा क्या होता है? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर नहीं होता। क्लियर सबको? अब ध्यान दो, उसके बाद टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। पूरा ध्यान। टॉपिक है लेंसेस का कॉम्बिनेशन। अभी हमने किसका देखा था? एक लेंस, लेकिन एक लेंस की जगह कितने लेंस हो? ज्यादा। जैसे मान लो हम यहाँ पे 2 लेंस रखते हैं, यहां पे हमने रखा ऑब्जेक्ट केंद्र डिस्टेंस पे u, यहां मिली हमको इमेज। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। पहला लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी? एज अ ऑब्जेक्ट।
मान लो इसका ऑब्जेक्ट u है, तो पहला लेंस इमेज कौन सी बना रहा है समझो, वो v डैश, दूसरे के लिए क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज क्या मिलेगी v। समझ आई बात? मतलब जब ज़्यादा लेंसेस हो तो क्या होता है, पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, ऐसे आगे चलता रहेगा। समझ आई बात? ये इसमें पहले लेंस के लिए फॉर फर्स्ट लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगी, -1/u प्लस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1। ये कौन सी फॉर्मूला ने लगाई, लेंस फॉर्मूला। पहले वाले का ऑब्जेक्ट u है, इमेज कौन सी है, v डैश है। दूसरे के लिए क्या होगा, -1/v डैश प्लस 1/v इज इक्वल टू, पता चला कैसे आया ये, क्योंकि दूसरे का ऑब्जेक्ट कौन होगा, v डैश, इमेज कौन सी होगी, v। दोनों को ऐड कर दें तो मिलेगा -1/u प्लस 1/v डैश, -1/v डैश प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस, ये गया, क्या बचा, -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/2, और ये जो टर्म है ये 1/f होता है, तो 1/f क्या मिला, 1/f1 प्लस 1/f2। यानी जो फोकल लेंथ है वो कैसे बिहेव करती है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्लियर एवरीवन? यानी जब भी कॉम्बिनेशन में लेंसेज रखे जाए तो उनकी फोकल लेंथ कैसे बिहेव करेगी, वो रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह, रेजिस्टेंस के पैरेलल याद है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, वैसे यहाँ पे क्या होगी, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। 3 हो तो बढ़ता जाएगा ये। अच्छा, 1/f पावर होता है, उसका पावर कैसे बिहेव करेगा, P1 प्लस P2, यानी पावर सिंपली ऐड होगा, फोकल लेंथ इनवर्स में चलेगी पर पावर क्या होगा, ऐड। अच्छा, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या थी, क्या लिख सकते हैं इसको, v डैश बाय u v बाय v डैश। क्या किया देखो मैंने यहाँ पे, v u को अलग कर दिया, v डैश से मल्टीप्लाई, v डैश से डिवाइड। मुझे बताओ v डैश है क्या, पहले लेंस की इमेज या दूसरे का ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा, ये पहले लेंस की इमेज और पहले लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन, मतलब ये पहले लेंस का मैग्निफिकेशन है। सिमिलरली ये, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जब दो कॉम्बिनेशन में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी m क्या होगा, m1 इंटू m2। समझ आई बात? तो जब भी कॉम्बिनेशन में हो तो फोकल लेंथ कैसे बिहेव करेगी, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, पावर एडिशन, और मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन। देख लो अच्छे से पूरी थियरी, मोस्ट एमपी थियरी। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो एक बार, एग्जाम्पल 8। नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बिना कैलसी हो जाएगा। इसके लेनी पड़ेगी, अभी लिख दे, सम तो कर दे।
यहां ध्यान सबका, साइलेंस एकदम। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज formed by the lens combination given in the figure। डायग्राम ध्यान से देखो, मुझे बताओ डायग्राम में कितने लेंसेस हैं? ऑब्जेक्ट ओ देखो 30 सेंटीमीटर दूर है, पहले लेंस है, और बाकी लेंस में गैप है, एकदम टच में नहीं है। एकदम टच में होते तो अभी हमने फॉर्मूला की थी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f डायरेक्ट लगा देते, लेकिन डिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहला लेंस लेंगे, उसकी जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे की जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। मतलब हमको 3 बार फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। तो लिखो नोटबुक में, फॉर फर्स्ट लेंस देखो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कोई बताएगा -30 क्यों लिया? लिखो f इज इक्वल टू +10, f इज इक्वल टू +10। फॉर्मूला लगाओ, -1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। चलो v निकालो इसमें फास्ट। देख लो भाई 15 आया कि नहीं आया? ओए हाथापाई नहीं, हाथापाई नहीं, ओए हाथापाई नहीं, मस्ती नहीं बेटा, हाथ मस्ती बिल्कुल नहीं। कोई चाकू छुरी तो नहीं लाता ना? वी सबका 15 आया। अब नीचे लाइन लिखो, द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस, the image of first lens, the image of first lens behaves as, the image of first lens behaves as object for, the image of first lens behaves as object for second lens। देखो for second lens u is equal to, for second lens u is equal to, लिखो 15 - 5 10 सेंटीमीटर। कोई मुझे बताएगा कैसे आया? क्योंकि पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बनी, तो 15 सेंटीमीटर दूर जो इमेज बनी है, यहाँ देखो वो प्लस में है, प्लस में मतलब राइट साइड बनी है, और दूसरा लेंस पहले लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज से कितना दूर होगा? 10 दूर होगा, क्योंकि 500 ऑलरेडी वो कवर कर चुका है। समझ आई बात सबको? इसलिए यू क्या लेंगे? 10। और याद रखना ये प्लस साइड है, इसलिए प्लस लिया, माइनस नहीं लिया हमने। पहली बार ऐसा हुआ जिसमें यू प्लस में आया है, बाकी हर बार यू किस में आता है? माइनस में आता है। यहाँ तक समझ आई बात सबको? फिर देखो f इज इक्वल टू -10, इसका f है नेगेटिव है, क्योंकि पहले लेंस की इमेज कितनी दूर बनी? यहाँ से 15, तो वो यहाँ से कितनी दूर होगी? 15 में से 5 क्या करेंगे? माइनस। f लिखा -10, फिर से फॉर्मूला लगाओ, -1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f। सॉल्व करो।
देख लो, v इंफिनिटी आएगा, आया कि नहीं आया? करके देखो भाई, जल्दबाजी नहीं। आया भी? तो दूसरे की इमेज कहाँ बनी? इंफिनिटी बनी। फिर नीचे लिखो, द इमेज ऑफ सेकंड लेंस, द इमेज ऑफ सेकंड लेंस behaves as, the image of second lens behaves as, क्या लिखेंगे? Object for third lens. The image of second lens behaves as object for third lens. यहां तक क्लियर सबको? किसी को डाउट? लिखो u इज इक्वल टू इंफिनिटी, u इज इक्वल टू इंफिनिटी, f इज इक्वल टू 30, लिखो f30, इसका फोकल लेंथ 30 दिया है। फॉर्मूला लगाओ, -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। u तो इंफिनिटी है, तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो v इज इक्वल टू f हो जाएगा। v क्या मिलेगा? एग्जैक्ट f मिलेगा। f कितना है? 30 है, तो v क्या मिलेगा? 30। समझ आई बात सबको कि नहीं? पूरा सम देख लो, ज्यादा टफ नहीं है, बस खाली पहले की ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को डाउट? पक्का? सिंपल है ये। फिजिक्स तो वैसे पूरा ही सिंपल ही है ना। 7 एग्जाम्पल 7, का फर्स्ट ट्राई करो। दिख रहा है सबको कि नहीं? ट्राई करो फर्स्ट। f दिया है 0.5, व्हाट इज द पावर? बताओ पावर की फॉर्मूला। कितना होगा? 2 डायोप्टर। आया सबका? सबका है ये वाला? दूसरा पढ़ो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 and 15। कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 10 और 15, तो देखो R1 इक्वल्स टू 10, R2 इज इक्वल टू 15। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया था, कॉन्वेक्स लेंस में पहले ही जो R1 होती है वो पॉजिटिव होती है, R2 क्या होती है? नेगेटिव। फिर फोकल लेंथ 12, f दिया है 12, कॉन्वेक्स की प्लस में लेनी है फोकल लेंथ। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? n2 फाइंड करना है, यानी n1 हम 1 लेंगे। फॉर्मूला लगानी है 1/f इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। चलो वैल्यू डालो, सॉल्व करो फटाफट। इसमें f की जगह लेंगे 12, एलसीएम करेंगे सैलेंस 15 प्लस 10/150, ये 150 ऊपर और ये 15 प्लस 10 25, 25 1 जा 25 6 जा 6/12 1/2, ये प्लस 1 तो n2 बन जाएगा 3/2। देख लो आया कि नहीं आया? 3/2 मतलब 1.5।
0.106, 166 नहीं, एडिशन में गड़बड़ है। पॉइंट 1 प्लस 0.0 कितना आया? 16 आया ना, 166 तो ही आया। इन दोनों का प्लस 0.16 आएगा, 6 पीछे वाला भी है, तो फिर क्यों लिया? मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, तो कैसे आएगा? फिर मल्टीप्लाई किया, n2 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 6 हटा दे सब में से, ये प्लस का आएगा, प्लस 0.16, एलसीएम होगा इसमें। सी वाले में पूरा ध्यान, इसको मैं साइड में कर देता हूं। प्लस के लास्ट वाले टर्म पे ध्यान देना। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज फोकल लेंथ इन वाटर? वाटर का फोकल लेंथ दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33 और ग्लास का दिया 1.5। भी ग्लास है लेंस, उसको जब हमने एयर में रखा तो फोकल लेंथ आई 20। तो बोला अगर पानी में रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो एयर में फोकल लेंथ होगी 1/f एयर इज इक्वल टू एफ ए लिखते हैं, वो होगी 1.5 माइनस 1/1, 1/r1 माइनस 1/r2। पता चला हमने कौन सी फॉर्मूला ली है? n2 माइनस n1/n1, एयर है तो n1 1 ले लिया। फिर वाटर की बात करें तो वाटर में फोकल लेंथ होगी 1/f वाटर इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33, 1/r1 माइनस 1/r2। पता चला ये क्या किया हमने? पानी के लिए क्या चेंज हो जाएगा? मीडियम चेंज होगा, n2 1.5 ही रहेगा, बट n1 एयर था पहले, अब कौन आ गया? वाटर। अब इन दोनों को क्या करना है? हमको रेशियो लेना है। रेशियो लो और ट्राई करो FW फाइंड करना है तुमको। रेशियो लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें FA तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20। तुम्हें क्या फाइंड करना है? F वाटर। ट्राई करो फास्ट। इसमें रेशियो ले लो 1/FA अपॉन 1/FW, यहाँ आएगा 0.5 अपॉन 1 अपॉन 0.17 अपॉन 1.33, ये तो कैंसिल हो जाएगा। FW ऊपर, ये ऊपर, इसको सॉल्व करो, इंटू 20 करो, FA 20 है, खुद ट्राई करो। इसको सॉल्व करेंगे तो FW मिलेगा 78 पॉइंट। क्लियर? तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे।